हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब खैर वाफियत से होंगे। आज गाइस बहुत ही यामी सी डिलीशियस सी चिकन टिक्का बिरयानी रेडी करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी है, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग 1 kg चिकन ले रहे हैं और उसको मैरिनेशन करते हैं, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून अपनी काली मिर्च। ज़बरदस्त तरीके से 1 कप इसमें दही शामिल करके बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि चिकन में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए और सारी स्पाइसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। जर्दा कलर जो होता है वो ऑप्शनल है, अगर आप वो डालना चाहते हैं तो डाल दें। मैंने ओवरनाइट रखा है, आप मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए रखें। अब जो है वो मैंने इसको एक बड़ी पतीली में डाल लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ज़रा कोयला गरम करके उसमें ऑयल डालेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये धुआंधार सी हमारी चिकन जो है वो रेडी होगी। बहुत ही यामी, बहुत ही डिलीशियस सा टेस्ट आता है इससे। और अब जो है वो मैंने 3 मिनट के लिए इसको कोयल का धुआं दे दिया है और अब एक पैन ले लूँगी। उसमें जो आपने ऑयल ऐड करना है वो थोड़ी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो नहीं यूज़ करना। और एक मेन टिप, अब जो है वो आपने जो दही वाला मसाला था उसमें से बिल्कुल चिकन के पीसेस उठाने हैं, दही उठा के नहीं डाल देना है। 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल तेज़ आंच पर इसको फ्राई करेंगे। अब उतार कर रख देंगे। एक पतीली में 1 कप ऑयल ले लेंगे। 3 बड़ी साइज़ प्याज जो है वो मैंने लच्छेदार कट कर ली थी। बहुत अच्छे तरीके से तेज़ आंच पर इसको फ्राई करते रहेंगे। स्पून आपने रेगुलर हिलानी है, ताकि आधा प्याज ब्लैक और आधा वाइट ना रह जाए। बहुत ही अच्छे तरीके से प्याज ब्राउन हो गया है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। 4 बड़े साइज़ के टमाटर। गाइस, जितनी अच्छी हमारी कोरमा रेडी होगा, इतनी ही ज़बरदस्त सी बिरयानी की टेस्ट होगी। अब इसमें वही 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, नमक, सब चीज़ें ऐड करके बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको फ्राई कर दूंगी तेज़ आंच पर, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। गरम मसाला में काली मिर्च, तेज़पात, दालचीनी और लौंग ऐड करके इसको हल्की आंच पर मैंने दम पर रख दिया है। आप ज़रा चेक करें कैसा ज़बरदस्त सा हमारा टमाटर बिल्कुल कुक हो चुके हैं। बहुत ही यामी सा कोरमा रेडी होगा। सो अब अपनी फ्राई की हुई चिकन और बचा हुआ दही जो हम लोगों ने बनाया था वो डाल दिया है। अब इसमें हरी मिर्चें और धनिया शामिल कर दिया है। गाइस, अब हमारी चिकन जो है बिल्कुल धीमी आंच पर, जो फ़र्क रह गया था वो कुक हो जाएगी और यामी सा आपका कोरमा जो है बिरयानी के लिए परफेक्ट सा रेडी हो जाएगा। ज़रा लुक चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत यामी से हमारी ये बिरयानी रेडी होती है। सो आपने मस्ट ट्राई करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही होती है, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अब जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सब चीज़ों को इसमें मिक्स कर लिया है और बहुत ही यमी सा हमारा ये कोरमा रेडी हो चुका है। चावल बॉईल करते हैं, जिसके लिए मैंने खुले पतीले में पानी ले लिया है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल किया, पुदीने के पत्ते, और बहुत ही आप देख सकते हैं खुले पतीले में चावल कितने ज़बरदस्त से बॉईल हुए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इनको ड्रेन कर लिया है। अब बारी आ गई है जी बिरयानी को दम लगाने की। सो इसके लिए सबसे पहले मैंने चावलों की एक लेयर लगा ली है। इसके ऊपर जो है वो मैं फिर कोरमा लगा लूँगी ज़बरदस्त तरीके से। आप ज़्यादा सारा इसमें कोरमा डालेंगे, ताकि आपकी बिरयानी जो है वो फुल मसालेदार और यामी सी रेडी होगी। आप इस पे सेकंड लेयर लगाएंगे और इसी तरह से दोबारा जो है वो मैं कोरमा इस पे डाल दूँगी। और गाइस, अब जो है वो ज़बरदस्त तरीके से हम लोग धनिया और लेमन ऐड कर देंगे पीसेस में कट करके। और अब ज़र्दा कलर जो है वो मैंने इसको मिक्स कर लिया था, वो डालकर बहुत ही अच्छे तरीके से हल्की आंच पर 15 मिनट आपने दम पे रखना है। 15 मिनट दम देने के बाद आप ज़रा चेक करें, इतनी खूबसूरत सी हमारी ये बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही डिलीशियस है
और चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला सा आ रहा है। ज़रा लुक चेक करें, कितनी खूबसूरत सी हमारी ये बिरयानी रेडी हुई है। टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सो मस्ट ट्राई करनी है आपने।